2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्किट हाउस गोरखपुर में नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार एवं मिथिलेश तिवारी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और पूर्व सदस्य बिहार विधानसभा डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, देवेश श्रीवास्तव रहे उपस्थित। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने प्रवासी बिहारी भाइयों बहनों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर और एक सशक्त मंच प्रदान किया। आपकी भूमि ने उन्हें कर्मभूमि दी तो बिहार में बिहार ने उन्हें संस्कार, मेहनत और जज्बे की पहचान सौंपी। बिहार की धरती ने दुनिया को नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्र दिए। यह वही बिहार है जहाँ चले गए की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक की दूरदर्शिता ने भारत को दिशा दी। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि ने हमें एक नई ऊर्जा दी। इस बिहार दिवस पर मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आप बिहार से दूर हो सकते हैं लेकिन बिहार आपसे कभी दूर नहीं हुआ। आपके सपनों में, आपकी बोली में, आपके संस्कारों में हर जगह बिहार जिंदा है। जब शुरू करेंगे बच्चे कराते, पहले तो बच्चे के पहले फ्लाइट एक घर देखने चले। बैठे बैठे बैठे। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हम सबके बीच में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, बिहार के कद्दावर नेता, भोजपुरी समाज के गौरव आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, तो बोले के बाद भोजपुरी में इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहने वाले हैं, आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, प्रदेश के महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, आज के अक्सर लोकसभा से चुनाव भी इस बार लड़े थे। इस देश के सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय देवेश जी और असीम कुमार जी, माननीय विधायक, हम सबके बीच में है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि फ्लाइट लेट हुई है, इसलिए थोड़ा विलंब से पहुंचे। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं और आगे मैं सीधे माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप सबको थोड़ा पीछे। सबसे पहले तो सब लोग को नमस्कार। हमारे पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी उपस्थित, यहाँ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित हमारे नेतागण, माननीय विधायकगण और बिहार प्रदेश के महामंत्री महोदय, उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, आज हम आए हैं, सीता मैया की धरती से आए हैं और प्रभु श्री राम के शरण में आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का संबंध ऐसा है जिस प्रकार से शरीर और आत्मा। हम सब जानते हैं कि सीता मैया की धरती बिहार, खासकर मिथिला में, जब उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत होता है। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गए थे सीतामढ़ी में, संयोग से उस कार्यक्रम में हमको जाने का मौका मिला। तो वहाँ की महिलाएं उनको मधुर मधुर संगीतों के माध्यम से गाली दे रही थी और हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज विराजमान थे। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज का प्रेस वार्ता थोड़ा प्रेस में सांस्कृतिक भी है, भावनाएं भी है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के आपस के संबंध की इस प्रेस वार्ता में इसलिए मैं बोल रहा हूं। और रामभद्रा जी महाराज बैठकर
अपने प्रवचन को थोड़े देर प्रारंभ करने से थोड़ी देर पहले उसका आनंद ले रहे थे। तो कैसा संबंध है, जगत गुरु भी जाते हैं तो वहां की महिलाएं यह मानकर कि भगवान प्रभु श्री राम के गोत्र से आए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इस प्रकार का संबंध यहाँ और बिहार उत्तर प्रदेश में है। एक चीज और है, हम जब भारत के किसी भी प्रांतों में जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़कर, तो वहाँ पता ही नहीं चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन लोग हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कि उत्तर भारत वंशी आए हैं। इसको कई कई विभिन्न संगठनों से, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा हो चाहे बिहार का नाम जुड़ा हो, लेकिन संगठन चलता है तो लोग उस प्रकार से रहते हैं। आज बिल्कुल गोरखपुर में, जहाँ गोरखनाथ मंदिर भी है, नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र भी है और बिहार की सीमा भी है। दोनों प्रदेशों के आपसी शादी विवाह का ऐसा संबंध टूट है और दोनों प्रदेशों के विकास के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग रहता है। चुनाव से तो मतलब है, लेकिन हम सिर्फ चुनाव अभी इस परिदृश्य में आए हैं तो चुनाव भी और छठ पर्व भी है। और पहले अगर हम छठ पर्व में अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय जिस तरह से लचर व्यवस्था की यूपीए सरकार और कांग्रेस के सरकार में छठ में लोगों को अपने गांव पहुंचकर आकर पूजा करने में जो दुर्दशा होती थी, तो कितनी सैकड़ों ट्रेन बढ़ाई गई है पहले से। इसको मैं कह रहा हूं कोई चुनाव के कारण नहीं, चुनाव है तो लोकतंत्र का या भी हम कहने आए वहां आगे वोट डालिए, इसलिए समझे ना कि लोकतंत्र का पर्व में वहां मतदान करना अनिवार्य होता है। तो वैसे मतदाताओं को भी हम आह्वान करने आए। पूर्व में जो भी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं उनको यह नहीं लगता है कि हम गोपालगंज में है, कि सिवान में है, कि बक्सर में है, कि हम बेतिया में है। उनको लगता ही नहीं है कि हम भोजपुर में हैं। सब लोगों को लगता है कि हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर मेरा है, अपना है। और गोरखपुर के लोग जब इन सीमाओं पर जाते हैं, मैं तो कई शादी विवाह में फंक्शन में जाता हूं तो गोरखपुर के लोग, उत्तर चाहे बनारस के लोग हों, गोरखपुर के लोग हों, बलिया के लोग हों, चाहे महाराजगंज के लोग हों, कहीं के लोग हों, चाहे वो मिर्जापुर के लोग हों, मतलब कहीं से भी लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपसी संबंध है। तो मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना नसीब समझा था। आज बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस हाईवे बना, जो गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक हम जाते हैं तो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल होते हुए जब हम जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण यह कॉरिडोर बना है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस बना है, उसमें पटना पूर्णिया की बात हम करते हैं तो पटना बलिया से लेके बनारस के लोग जब बहुत सारी चीजों है तो उस जैसे बॉर्डर पार करके जाते हैं तो उस एक्सप्रेस हाईवे को लेकर पूर्णिया होते हुए उधर तक की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से कई विकास के काम हुए। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यापार का बड़ा केंद्र है तो उसके काम करने वाले चाहे बिहार के इंजीनियर हों, मजदूर हों, तो देखिए कि उसमें काफी उनका योगदान रहता है। और हम जब चंदौली से आगे बढ़े तो एक जगह हम रुके, वहाँ एक ईंट भट्ठे का था, तो संयोग से वहाँ हम
चाय पीने के लिए थोड़ा हम प्रेस के थोड़ा पहले ही मैं बताया हूँ, आज की प्रेस कुछ विशेषताओं को लेकर इसलिए लग रहा होगा कि प्रेस में राजनीतिक बात नहीं हो रही है, बात तो हो रही है संबंधों की, देश के और सांस्कृतिक दोनों की एकता की। चंदौली के भट्टे पर गए तो पता चला कि इस भट्टे पे काम करने वाले लोग आधे बिहार के, आधा उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर में हम पिछले चुनाव में हम आए थे, तो जिधर भी जाते थे बिहार के लोगों को मिल जाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कमरा प्रभारी जो तो कहने का मतलब है कि हम बिहार का विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में बिहार का जो योगदान है, उस पहचान को आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की धरती जो बिहार के लोगों को अपने गोद में बिठाकर यहाँ की हवा की शीतलता में, यहाँ के पानी की पवित्रता में, यहाँ की जमीन और यहाँ के सामाजिक समावेश, सामाजिक परिवेश में जो समाहित है बिहार, और उस समाहित होने का सम्मान जो गोरखपुर के लोगों ने दिया है बिहार के लोगों को, तो हम गोरखपुर के लोगों को भी धन्यवाद भी करने आए हैं और उसको हम नमन भी करने आए हैं। परिवार में दुखद घटना हुई।